हेलो साथियों, मैं बीएल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम फर्स्ट ग्रेड का कोर्स कर रहे हैं जो हमारी हिंदी से संबंधित है और इस प्लेटफॉर्म पर हमने जो हिंदी साहित्य का इतिहास और जो हिंदी की गद्य विधाएं हैं जिसके अंदर कहानी, उपन्यास, रिपोर्टाज, जीवनी ये आते, इसके बारे में हमने अच्छे से कर लिया है। आज हम इस क्लास के अंदर जो काव्य शास्त्र है, हमारा जो उच्च माध्यमिक स्तर है जिसके अंदर हमारे व्याकरण और जो काव्य शास्त्र है उसके टॉपिक दे रखे। इसके अंदर हमारे काव्य शास्त्र के अंदर आएगा जो शब्द शक्ति है, अलंकार है, छंद है, काव्य गुण है और काव्य रस है, ये आएंगे। तो इस काव्य शास्त्र के अंदर हम आज शुरुआत है वो अलंकार से करेंगे। ये अलंकार क्या है? अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर हम जो हिंदी से संबंधित जो जितने भी टॉपिक होंगे हमारे फर्स्ट ग्रेड में जो लगते हैं वो हम कंप्लीट करेंगे। तो आप नियमित मेरे चैनल से जुड़े रहे। वीडियो प्रत्येक दिन शाम को 5:15 बजे अपलोड हो जाती है, तो आप कंटिन्यू वीडियो देखें। दूसरी बात, जो पिछली जो वीडियो है अगर आपने नहीं देखी, हिंदी साहित्य का इतिहास और जो काव्य जो हिंदी की गद्य विधाएं थी, तो उनके लिए मैंने एक फर्स्ट ग्रेड के नाम से प्लेलिस्ट बनाई है जो मेरे चैनल पे है। आप जाकर उसको अच्छे से देख सकते हो। कंटिन्यू उन वीडियो को वॉच करें। बिना समय गंवाए हम शुरुआत करते हैं काव्य शास्त्र में जो हमारा अलंकार है उस अलंकार के बारे। तो देखिए अलंकार क्या है। अलंकार का मतलब होता है आभूषण। अलंकार का मतलब होता है आभूषण। जिस प्रकार एक स्त्री में सुंदरता होती है, पर उसको क्या है कि जब तक हम अलंकार का मतलब आभूषण होता है, जब तक उनको आभूषण नहीं पहनाते तो उसकी सुंदरता है वो हमारे को कम नजर आती है। तो अब देखिए यहां से हमारे को समझना क्या है कि एक तो होता है पैदा करना, पैदा करना, और एक होता है बढ़ाना, पैदा करना और बढ़ाना। इन दोनों में फर्क है। हमारे जो अलंकार है वो हमारे जो सुंदरता होती है उस सुंदरता को पैदा नहीं करते, उस सुंदरता को सिर्फ बढ़ाने का काम करते। जिस प्रकार एक स्त्री है वो सुंदर है, स्त्री है वो सुंदर है, उसको जब हम आभूषण पहनाते हैं तो उस आभूषणों से उसकी सुंदरता में वृद्धि होती है, यानी वो सुंदरता उसकी बढ़ जाती है। उसी प्रकार हमारा जो काव्य होता है तो उस कवि में जो काव्य की जो रचना करने की जो एक कला होती है उसके अंदर जो एक हम बात करें कि एक वो योग्यता होती है वो तो पहले से ही है, उसका काव्य है वो सुंदर है, परंतु उसमें जब अलंकार ऐड कर देते हैं तो उसकी सुंदरता है वो बढ़ जाती है। जिस प्रकार एक स्त्री को हम आभूषण पहनाते हैं तो उस आभूषण से उसकी सुंदरता है वो बढ़ जाती है, न कि पैदा होती है। तो पहला पॉइंट तो आपको ये याद रखना है कि जो अलंकार है, जो आभूषण है, वो सिर्फ सुंदरता को बढ़ाने का काम करते हैं, न कि पैदा करने का काम करते, पैदा नहीं करते। सुंदरता पहले से मौजूद होती है। समझ में आ गया? तो अलंकार का मतलब क्या होता है? आभूषण होता है। अब बात करें अलंकार संप्रदाय के प्रतिपादक, जो मैंने पीछे भी आपको जब हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा है वहां पर मैंने आपको बताया है। तो हमारे अलंकार संप्रदाय उसकी प्रतिपादक भामह है जो 6वीं शताब्दी में हुए थे। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ये अलंकार संप्रदाय के प्रतिपादक कौन है? भामह है। भामह का क्या समय है? तो 6वीं शताब्दी है। तो आपको अच्छे से दिमाग में रखना। अब हम बात कर लेते अलंकार की परिभाषा की। वैसे मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, फिर भी हम देख लेते। अलंकरोति इति अलंकार, परिभाषा आपको याद रखना है। अलंकरोति इति अलंकार, शोभा बढ़ाने वाले तत्व है वही क्या है? अलंकार है। शोभा का मतलब मैंने आपको बताया सुंदरता को बढ़ाने वाले, न कि पैदा करने वाले। नोट, अलंकार सिर्फ शोभा बढ़ाने का काम करते हैं, न कि उत्पन्न करने का काम करते हैं। आगे देखिए, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया कि अलंकार सिर्फ सुंदरता या शोभा है उसको बढ़ाने का काम करते, पैदा करने का काम नहीं करते। अब यहाँ पर कुछ परिभाषाएं दे रखी है जो अक्सर एग्जाम में देकर पूछते हैं, तो आपको उसको अच्छे से याद करना पड़ेगा। भामह ने अलंकार के बारे में क्या कहा है? वक्राभिधेय शब्दोक्ति रिष्टा वाचामलंकृति, अर्थात शब्द और अर्थ की विचित्रता ही अलंकार है। यानी भामह है उसका मानना क्या है कि जो शब्द और अर्थ है उसकी विचित्रता है वही क्या है? अलंकार है।
तो ये परिभाषा है वो भामह ने दी है, और ये परिभाषा आपको याद रखनी है, क्योंकि ये परिभाषा है वो देखकर पूछते हैं कि ये परिभाषा किसकी है, या यहाँ पर देखकर पूछेंगे कि निम्न में से भामह की परिभाषा है, तो आपको इसको याद करना। अब याद कैसे करोगे वो आप देखिए, इनमें से आपको जो इतनी लंबी है, क्योंकि ये इतनी लंबी है तो आप इसको याद करने में आपको कठिनाई होती है। इसको याद कर लीजिए। इनमें से जैसे मान लिया ये जो यहाँ पर ना वाचामलंकृति ये भामह, वाचामलंकृति भामह, इतना सा शब्द पकड़ लीजिए यहाँ से, वाचामलंकृति भामह, ऐसे आप याद करोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। दूसरी बात, आपसे इनमें से पूछा जाएगा शब्द और अर्थ की विचित्रता ही अलंकार है, ठीक है। तो ये किसने कहा था? तो ये भामह ने कहा था। इनमें से निकल रहा है, देखो ये शब्द और अर्थ है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। आपको इसको परिभाषा को तो याद करना ही है, उसके साथ में आपको ये भी याद करना है कि उनमें से आपको ये निकल सके कि भाई शब्द और अर्थ की विचित्रता वही अलंकार है। ये बात भामह ने कही है। बात करते हैं हम दंडी। दंडी ने क्या परिभाषा दी है? काव्य शोभाक्रांत धर्मालंकार प्रशस्ते, अर्थात काव्य को शोभा प्रदान करने वाले धर्म तत्व ही अलंकार है। धर्म तत्व ही अलंकार है। काव्य शोभाक्रांत धर्मालंकार प्रशस्ते। अब इसमें आपको दंडी के साथ में ये शब्द याद रखना है, दंडी प्रशस्ते, ये इतना सा शब्द याद कर लीजिए। आपको पूरी परिभाषा याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि काव्य शोभाक्रांत धर्मालंकार प्रशस्ते ये आपको दिमाग में इतना लोड रहेगा, याद नहीं होगी। बस ये ध्यान रखना, काव्य को शोभा प्रदान करने वाले धर्म तत्व ही अलंकार है, ये बात है दंडी ने कही थी। और शब्द और अर्थ की विचित्रता है वो अलंकार है, वो भामह ने कही थी। तो ऐसा याद तो आपको रखना। बाकी ये परिभाषा पूरी आपको याद ना हो, आपको वहां पर लिखने के लिए नहीं बोलेंगे कि ये परिभाषा आप लिखिए, आपको सिर्फ इतना से याद रखना है। ये शब्द आप पकड़ लीजिए। रुद्रट ने कहा, क्या कहा है? अभिधान प्रकार विशेषा एवं चालंकारा, अर्थात कथन का मतलब अभिव्यक्ति के विशिष्ट प्रकार ही अलंकार है। तो यहाँ पर देखो ये रुद्रट चालंकारा, ये याद कर लीजिए। तो कथन की अभिव्यक्ति के विशिष्ट प्रकार ही अलंकार है। अभिधान प्रकार विशेषा एवं चालंकारा। सारी परिभाषाएं मोस्ट है, आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने शॉर्ट में लिया है और जो चीजें मोस्ट है एग्जाम की दृष्टि वो ही लिया है, फालतू का इसके अंदर कचरा ऐड नहीं किया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और इतना आप जो मैंने बताया इतना आप याद कर ले तो आपको परीक्षा के अंदर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अलंकार से संबंधित जो भी टॉपिक है, जितने मैंने आपको करवाए, उन टॉपिकों में जितना आप जो मैंने बताया उतना कर लेते हो तो आपका एग्जाम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 100% की मैं गारंटी नहीं लेता हूं कि 100% सवाल मेरे पढ़ाए हुए में से आ जाएंगे। बाकी मैं इतनी गारंटी जरूर लेता हूं कि आपकी जो मेरिट चाहे कितनी भी रहती है, चाहे वो 50 रहे, 60 रहे, 70 रहे या 80 रहे, कितनी भी रहे, वो आपको फाइट करवा देगी। जो जितना मैंने पढ़ाया उतना आप पढ़ लेते हो तो अच्छे से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल वो क्या कहते? अलंकार है क्या? वर्णन करने की अनेक प्रकार की चमत्कारपूर्ण शैलियां, यानी अलंकार है क्या? अनेक प्रकार की चमत्कारपूर्ण शैलियां वही अलंकार। ये परिभाषा आचार्य रामचंद्र ने शुक्ल ने दी है, और ये भी मोस्ट आपको याद करना है। अब देखिए यहाँ पर हमारे सामने क्या निकल के आता है। मोटे रूप में हम इसे यूं कह सकते हैं कि किसी भी कथन को चारुता, चारुता का मतलब होता है सुंदरता, ठीक है, चारुता प्रदान करने वाले या उसे आकर्षण अथवा विशिष्ट बनाने वाले उपादान ही अलंकार कहलाते हैं, ठीक है। मोटे रूप से हम जो सारी परिभाषाएं हमने देखी, भामह की देखी, दंडी की देखी, रुद्रट की देखी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की देखी, इन सारी परिभाषाओं से हमारे सामने जो निकल कर आ रहा है वो ये आ रहा है कि मोटे रूप से हम देखें कि जो कोई भी जो कथन है उस कथन को हम सुंदर बनाए, उस कथन को सुंदर बनाए। जैसे आप कहीं किसी को, जैसे हम बात करें कि किसी को हम कहें कि आपका चेहरा सुंदर है, ठीक है, आपका चेहरा सुंदर है। एक तो इतना सा कहें, एक हम कहें कि आपका चेहरा कमल के समान सुंदर है, तो उसमें थोड़ी एक रोचकता आ जाती है, उसमें थोड़ी सुंदरता उसकी बढ़ जाती है। तो इसी प्रकार अलंकार है। अलंकार क्या करते हैं? सुंदरता को बढ़ाने का काम करते हैं। बाकी आगे आगे हम जैसे जैसे पढ़ेंगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे कि अलंकार है क्या। तो इनके अलग अलग प्रकार दे रखे, उन सारे प्रकारों को हम देखेंगे, परंतु हम अलंकार उन पूरे अलंकारों को नहीं देखेंगे।
हम सिर्फ वही अलंकार देखेंगे जो हमारे फर्स्ट ग्रेड की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और हमारे जो फर्स्ट ग्रेड है उस फर्स्ट ग्रेड के अंदर 9 अलंकार दे रखे। फर्स्ट ग्रेड के अंदर कितने अलंकार दे रखे? 9 अलंकार देखिए। यमक है, श्लेष है, उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, संदेह, भ्रांतिमान, दृष्टांत और उदाहरण। इन्हीं अलंकारों के बारे में हम देखेंगे, क्योंकि हम सिर्फ फर्स्ट ग्रेड का कोर्स कर रहे हैं तो फालतू ज्यादा लंबा चौड़ा देखने की कोई जरूरत नहीं है। अब बात करें हम अलंकारों के भेद या प्रकारों की, तो मोटे रूप से अलंकारों को 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है शब्द अलंकार और दूसरा होता है अर्थालंकार। जहां चमत्कार शब्द में होता है वो शब्द अलंकार होता है, और जहां चमत्कार अर्थ में होता है वह अर्थालंकार होता है। यानी शब्द को देखते हैं उसमें चमत्कार नजर आए, और एक शब्द के फिर बाद में हम अर्थ निकालते हैं अर्थ में चमत्कार नजर आए। तो ये 2 प्रकार से किया गया। तो बात करें हम शब्द अलंकार की। जब शब्दों के प्रयोग में कवि ऐसे कौशल का प्रयोग करे जिससे चारुता या चमत्कार आए, तब शब्द अलंकार माना जाता है। तो ज्यादा इसमें हैरानी होने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल सी बात है। शब्द में जो चमत्कार होता है वो शब्द अलंकार होता है, और अर्थ में चमत्कार होता है वो अर्थ अलंकार होता है। इनके नाम से ही पता चलता है। क्योंकि शब्द अलंकार के जब टुकड़े करते हैं तो देखो शब्द और अलंकार, शब्द और अलंकार, और उसी प्रकार अर्थालंकार के टुकड़े करते हैं तो अर्थ धन अलंकार। आगे देखो, शब्दालंकार की कुछ जो परिस्थितियां वो क्या है, इसमें पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करने से चमत्कार नष्ट हो जाता है। जैसे हम पर्यायवाची शब्द पढ़ रहे हैं तो जैसे कहीं पे पानी लिखा हुआ है, शब्द के अंदर हमने अलंकार देखे तो जहां पर पानी लिखा हुआ है तो वहां पर उसके लिए हम जल काम में नहीं लेंगे, वहां पर हम नीर काम में नहीं लेंगे, क्योंकि ये भी पानी के पर्यायवाची शब्द। तो ये कह रहा है कि इसमें पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करने से चमत्कार वो नष्ट हो जाता है, चमत्कार वो खत्म हो जाता है। उदाहरण देखिए, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय। अब कनक का मतलब यहाँ पर 2 अर्थ लिया गया। एक कनक का मतलब होता है सोना, और एक कनक का मतलब होता है धतूरा। एक का मतलब होता है सोना और एक का मतलब होता है धतूरा। तो यहाँ पर हम सोना और धतूरा शब्द काम में नहीं लेते। दूसरी बात है, सोने का मतलब जैसे स्वर्ण होता है, ठीक है, तो श्रवण शब्द भी हम यहाँ पर काम में नहीं है। यहाँ पर हमारे को सिर्फ कनक ही रखना पड़ेगा। कनक कनक ते 100 गुनी मादिकता अधिकाय। यानी ये कह रहा है कि जो धतूरा है उस धतूरे के अंदर नशा होता है, धतूरे के अंदर नशा होता है, परंतु उससे ज्यादा नशा है वो सोने में होता है। जिसके पास में सोना होता है तो वो नशे में चूर होता है। तो कहने का मतलब हमारे को यहाँ पर सिर्फ ये कनक कनक ही रखना पड़ेगा। इनके पर्यायवाची जो शब्द होते हैं वह यहाँ पर काम में नहीं ले सकते, और अगर यहाँ काम में लेते हैं तो उसकी जो भाई जैसे मान लें यहाँ पर हम लिख देते सोना धतूरा ते 100 गुनी मादिकता अधिकार, ऐसे लिखते तो एक पढ़ने में थोड़ा एक रोचक नहीं लगता है। क्योंकि अलंकारों का काम क्या है कि जो शब्द है उस शब्द में जो रोचकता है वो रोचकता बनी रहे। शब्द अलंकारों का मतलब ही यही है। इसलिए हम यहाँ पर पर्यायवाची शब्द है वो काम में नहीं ले सकते। पर्यायवाची शब्द काम में लेंगे तो क्या होगा कि उसकी जो सुंदरता है वो खत्म हो जाएगी। अब देखिए अर्थालंकार। अर्थालंकार में क्या है, जब चमत्कार या चारुता शब्दों के अर्थ में होता है और एक शब्द के स्थान पर उसका दूसरा पर्यायवाची शब्द रखने पर उसका चमत्कार या सौंदर्य नष्ट नहीं होता है, तब अर्थ अलंकार होता है। यानी यहाँ पर क्या हो रहा था कि शब्दों को चेंज करने से उसके अर्थ में तो परिवर्तन नहीं आ रहा है, चीज तो वही है। जैसे सोना रखेंगे तो कनक का मतलब भी सोना ही है, और यहाँ कनक का धतूरा रखेंगे तो वही मतलब है। परंतु यहाँ सोना और धतूरा अगर सीधे हम काम में ले ले तो उसकी जो चमत्कार है उसकी जो सुंदरता वो नष्ट हो जाती है। परंतु हमारे अर्थ अलंकार में वो अर्थ है वो क्या है, सेम ही रहेगा और उसकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ गए आप अच्छे से? उदाहरण क्या दिया है इसमें देखिए, मुख मयंक सम मंजू मनोहर। मुख मयंक सम मंजू मनोहर। अब यहां पर देखिए ये कह रहा है जो मुख है वो मयंक यानी चंद्रमा, सम यानी समान, मंजू मनोहर यानी सुंदर है और मनोहर है। यानी मुख है वो चंद्रमा के समान सुंदर भी है और मनोहर भी है। अब यहां पर हम जैसे मयंक, मयंक की जगह हम ऐसा लिख दें कि जैसे मान लिया मुख चंद्र, मुख चंद्र सम मंजू मनोहर। मुख चंद्र
सम मंजू मनोहर, तो यहाँ पर हमने चंद्र उसका जो पर्यायवाची शब्द है वो रख दिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो यही है कि अर्थालंकार में जो शब्द है उस शब्दों के पर्यायवाची रखते हैं तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, उसकी सुंदरता में कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जो शब्दालंकार होता है उसके अंदर उसके शब्द चेंज करने से उसके फर्क पड़ता है, उसकी सुंदरता में कमी आती है। अब देखिए शब्दालंकार और अर्थालंकार में अंतर, शब्दालंकार और अर्थालंकार में अंतर क्या है। अर्थालंकार में वाक्य के शब्दों को बदलकर पर्याय शब्द रख देने से अलंकार नष्ट नहीं होता है, ये बात मैंने ऊपर आपको बता दी है। दूसरी है शब्दालंकार में वाक्य के शब्दों को बदलकर पर्याय शब्द रख देने से अर्थ न बदलने पर भी अलंकार नष्ट हो जाता है। यानी अर्थालंकार में तो क्या होता है कि पर्यायवाची शब्द हम काम में ले लेते हैं तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, परंतु शब्दालंकार में अर्थ तो वही रहता है, फिर भी उसके जो सुंदरता है, उसके जो चमत्कार है वो नष्ट हो जाता है। इसलिए हम शब्दालंकार में पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते और अर्थालंकार में पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखिए इसमें हमने देखा कि जो अलंकार है उस अलंकार का क्या मतलब होता है, अलंकार के कौन कौन से प्रकार है, तो दो प्रकार हो गए, शब्दालंकार और अर्थालंकार। दूसरी बात अलंकार से संबंधित जो परिभाषाएं दी गई है जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण वो हमने देखी। अब आगे जो क्लास है उस क्लास के अंदर हम देखेंगे जो अलंकार है वो कौन कौन से है, जो जितने प्रकार के अलंकार है उनमें जो हमारे फर्स्ट ग्रेड में दे रखे उन अलंकारों के बारे में देखेंगे। उम्मीद करता हूं ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें, जो फायदा आपको मिले अपने दोस्तों को भी मिल सके। किसी भी प्रकार का आपको डाउट कंफ्यूजन रहता है, कोई चीज आपको समझ में नहीं आती है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।